Hello dear learners, welcome to my channel Study from Home with Rachna ma'am. Our today's topic is place value and face value of decimals. बच्चों, जैसा कि हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे पहले ही डेसिमल्स, और जिसमें मैंने आपको डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन को कैसे हम डेसिमल में चेंज करते हैं ये मैंने आपको बता दिया था। आज हम देखेंगे प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगी कि आपने पहले की क्लासेस में पहले से ही पढ़ रखा है कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू वो होती है जब हम किसी भी डिजिट को उसके प्लेस के साथ लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पर हमें उसको क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू कहते हैं। प्लेस वैल्यू इक्वल टू क्या होता है हमारा, फेस वैल्यू इनटू प्लेस ऑफ डिजिट। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू हमारा क्या होता है, कोई भी डिजिट और उसका जो भी प्लेस है, जैसे वंस का प्लेस है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, टेंस का प्लेस है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो वो उसकी क्या होती है, प्लेस वैल्यू होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है। अभी देखिए फेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू तो आप समझ गए क्या होती है। फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू मतलब होती है फेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, यानी किसी भी नंबर का अगर आपसे फेस वैल्यू पूछा जाए तो वही नंबर ही उसका क्या हो जाता है, फेस वैल्यू। जैसे मैं कहूँ 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, अब चाहे वो 400 हो, चाहे 4000 हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर मैंने 4 की पूछी है तो उसका कोई भी प्लेस हो लेकिन उसकी फेस क्या हो जाएगी, उसकी फेस वैल्यू 4 ही रहेगी। ठीक है, इसी तरह कोई भी है, मैंने कहा 5 की प्लेस वैल्यू, जैसे मानिए मैंने कहा 5000, तो 5000 में 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू 5000 हो जाएगी। और अगर हम फेस वैल्यू की बात करें, यानी जिसका फेस 5 का फेस किससे मिलता है, 5 से मिलता है, तो 5 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ 5 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाते हैं कि डेसिमल का हम प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। राइट द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द सर्कल ऑफ द डिजिट्स। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर ए हमारे पास है 0.2, ये जो हमारे पास सर्कल किया हुआ है इसका हमें प्लेस वैल्यू भी बताना है और फेस वैल्यू भी बताना है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, यहाँ देखिए सॉल्यूशन हम करते हैं। हमें यहाँ पर 0.2 है तो यहाँ एक साइड हम लिख लेते हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं फेस वैल्यू, क्योंकि हमें दोनों ही बतानी है, फेस वैल्यू भी बतानी है और प्लेस वैल्यू भी बतानी है। ठीक है, और 2 पर सर्कल किया हुआ है यानी कि हमें 2 का बताना है, तो 2 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू अगर बतानी है तो ये जो 2 है हमारा, अब आप ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ हम डेसिमल की बात कर रहे हैं, तो 2 यानी हमने आपको पहला जो आपको बताया था, पहला वीडियो डेसिमल का इंट्रोडक्शन, वहां पर हमने आपको बताया था प्लेस वैल्यू की पॉइंट के बाद जो पहला नंबर होता है उसे हम 10th प्लेस बोलते हैं। कौन सा प्लेस बोलते हैं, TENTH, 10th प्लेस बोलते हैं। और उसके बाद जो सेकंड वाला नंबर होता है डेसिमल के बाद, जो अगर यहाँ पहला नंबर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, TENTH बोलते हैं। अगर इसके बाद यहाँ दूसरा प्लेस होता है तो उसे हम 100th बोलते हैं, HUNDREDTHS, 100th। ठीक है, तो थर्ड होता है उसे 1000th बोलते हैं। अगर हम पॉइंट के पहले की बात करें, जैसे हम पहले क्लास में पढ़ते थे, तो यहाँ हम बोलते थे वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, है ना। लेकिन ये क्या होते थे, ये सारे हमारे क्या होते थे, होल नंबर्स होते थे, तो इन्हें हमें बताने में कोई भी बहुत ही आसानी होती थी। लेकिन अब यहाँ हमारे डेसिमल आ रहे हैं, और मैंने आपको बताया था डेसिमल क्या होते हैं, फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, फ्रैक्शन और होल नंबर एक साथ लिखने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, डेसिमल का यूज करते हैं। तो ये वाले हमारे फ्रैक्शन में होते हैं एक तरह से कहा जाए तो 0.2 जो हमारा है, यानी पॉइंट के बाद जो पहला है इसको हम क्या बोलेंगे, वंस नहीं बोलते यहाँ पर। ठीक है, इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट 10th से स्टार्ट करते हैं। पहला वाला होता है 10th, अगर यहाँ दूसरा नंबर लिखा होता तो वो होता, उसकी प्लेस होती 100th, जो थर्ड वाला होता उसका होता 1000th। ठीक है, फिलहाल अभी 2 पर है तो इसका हम क्या लिखेंगे, 2/10, क्या लिख सकते हैं हम इसका, 2/10 या फिर OR, और या फिर क्या लिख सकते हैं, 2/10, क्या लिख सकते हैं, 2/10 इसकी प्लेस वैल्यू है। ठीक है, आप 2/10 को क्या लिखते हो, 2/10 को 0.2 लिखते हो। ठीक है, आप 0.2 भी लिख सकते हो। फेस वैल्यू क्या है, किसी भी नंबर का फेस वैल्यू अगर हमें बताना है तो वही नंबर इटसेल्फ हो जाता है, यानी कि अगर 2 है तो 2 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आपको समझ में आया ना। अभी मैं 2-3 एग्जाम्पल और दूंगी, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, क्वेश्चन 0.75 है और इस बार हमारे पास सर्कल किस पर है, 5 पर है, और हमें यहाँ पर किसकी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू बतानी है, 5 की। तो यहाँ है, लिखेंगे हम लोग 0.75। बच्चों आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, डेसिमल को आप हमेशा पॉइंट के बाद अलग अलग नंबर पढ़ेंगे, 0.75 पढ़ेंगे, ठीक है। इसे आप 0.75 नहीं पढ़ेंगे, 0.75 हम लोग इसे पढ़ेंगे। तो अब चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं पहले से ही प्लेस वैल्यू एंड हमें क्या फाइंड करना है, फेस वैल्यू। तो यहाँ हमने लिख दिया प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ठीक है। हमें 5 की बतानी है। तो आप मुझे बताइए, अभी मैंने आपको समझाया है, डेसिमल के बाद जो पहला वाला होता है ये हमारा होता है 10th, ठीक है, क्या होता है 10th, और सेकंड वाला जो हमारा होता है वो होता है 100th। और यहाँ पे अगर हम पढ़े तो पहला 1 होता है, फिर 10 फिर 100 आता है ना। लेकिन डेसिमल के बाद अगर हम पहले डिजिट की बात करें तो वो हमारा होता है 10th, सेकंड डिजिट की बात करें तो वो होता है 100th। तो यानी 5 की वैल्यू हमारी क्या हो गई, हम यहाँ क्या लिखेंगे, 500, 5 HUNDREDTH 100th, ठीक है, 500th। और इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, 5/100 लिख सकते हैं, राइट। और फेस वैल्यू बताइए, फेस वैल्यू तो बहुत ही आसान है, फेस वैल्यू तो 5 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 ही हो जाएगी। इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि ये किस प्लेस पर है, फेस वैल्यू उसकी 5 ही हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.894 और 4 पर हमारा है सर्कल, यानी 4 की हमें क्या बतानी है, प्लेस वैल्यू बतानी है और क्या बतानी है, फेस वैल्यू बतानी है ना, दोनों ही बतानी है, हमें प्लेस वैल्यू भी बतानी है और फेस वैल्यू भी बतानी है। तो चलिए पॉइंट के बाद पहला हमारा होता है 10th, सेकंड हमारा होता है 100th, थर्ड हमारा होता है 1000th, क्या होता है 1000th। तो यहाँ हमारा थर्ड है 4 वाला, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 4000th, 1000 नहीं होगा 1000th, ठीक है, THOUSANDTH होगा, लास्ट में हमेशा TH लगता है, ठीक है, 4000th। और फिर इसका हम और भी कैसे लिख सकते हैं, 4/1000, क्या लिख सकते हैं, 4/1000। तभी तो जब यहाँ देखिए लास्ट में 30 है नीचे, और मैंने आपको सिखाया भी था कि नीचे 30 है तो ऊपर 3 डिजिट बाद पॉइंट लगाते हैं, तो 3 डिजिट बाद लगाएंगे तो आपका यही तो आंसर आएगा, 0.004 आएगा, है ना, यही आ जाएगा। चलिए आप फेस वैल्यू बताइए, 4 की फेस वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 4 ही हो जाएगी। तो ये बहुत ही आसान था, ठीक है। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.365। यहाँ पर 6 पर हमारा क्या है, सर्कल है, यानी 6 का हमें प्लेस वैल्यू भी बताना है, फेस वैल्यू भी बताना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताना है, ठीक है। ये आंसर, इसका आंसर कि 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी और 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, ये दोनों आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन प्लेस वैल्यू चार्ट। ये हमारे पास कुछ डेसिमल्स दे गए हैं, जैसे 10.2, 2.56, 27.896। इसे हमें प्लेस वैल्यू चार्ट में बनाकर दिखाना है। चार्ट एक बनाना है प्लेस वैल्यू का, और उसमें ये डेसिमल्स हमें क्या करने हैं, लिखने हैं। जैसा कि हम लोग पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 4th क्लास में आप प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ चुके हैं ना, वही होता है प्लेस वैल्यू, जैसे कि 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, है ना, इस तरह से उसमें लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, चैप्टर डेसिमल है, तो यहाँ डेसिमल का हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट आज सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले चार्ट बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम लोग ने एक चार्ट बना लिया है। यहाँ पर चार्ट मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इधर लिखेंगे, जो कि हमारा होता है डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला सारा लिख लेंगे, ठीक है। बीच में तो डेसिमल होता है ना, तो डेसिमल के लेफ्ट साइड में हमारा क्या आता है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। वो उसके आगे आप जितने भी नंबर है उस हिसाब से लिख सकते हैं। अगर 1000 तक नंबर है तो आप यहाँ 1000 का एक और कॉलम बना लेंगे, अगर लाख तक है तो यहाँ 1 लाख का कॉलम बना लेंगे। लेकिन हमने ये जो हमारे 3 डिजिट दिए वो हमारे 1s, 10s तक ही है, 100 तक भी नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ आपको 3 समझाने के लिए बनाया, ठीक है। डेसिमल के पहले के तो आप सभी को आते हैं, प्लेस वैल्यू 1s, 10s, 100, ठीक है। और डेसिमल के बाद वाले कौन कौन से होते हैं, डेसिमल के जस्ट बाद वाला यानी राइट साइड का पहला वाला होता है हमारा 10th, यानी जिसे हम कहते हैं 1/10, ठीक है। और डेसिमल के सेकंड वाला जो होता है हमारा होता है 100th। यहाँ पर हमारा पूरी स्पेलिंग नहीं आ रही थी तो मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया है HUNDREDTH, ठीक है, 100th। यहाँ पर हमारा है 1000, THOUSANDTH, 1000, जिसे हम कहते हैं 1/1000, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे। फिर से आपको समझा दे रही हूँ, डेसिमल के राइट साइड में पहला होता है 10th, फिर 100th, फिर 1000,
और लेफ्ट साइड में तो आपको आता ही है वंस, टेंस, 100, 1000, इस तरह से आप जितने भी बना लीजिए। ठीक है, हमने यहाँ 100 तक बनाया। चलिए नंबर लिख लेते हैं। पहला नंबर हमारे पास क्या है 10.2। 10.2। अब आपको इसकी प्लेस वैल्यू जो भी उस पर ये नंबर लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखें डेसिमल लगा हुआ ना, तो डेसिमल की जगह हम यहाँ डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद डेसिमल के बाद पहला नंबर हमारे पास क्या है यहाँ पर 2 है, यानी कि ये 2/10 हुआ। ये क्या हुआ 2/10, तो यहाँ पर डेसिमल के जस्ट बाद हमने 2/10 लिख दिया। और ये हमारा जो है 10 लिखा हुआ है, और 10 को क्या कहते हैं, ये वंस का है, ये टेंस का प्लेस है, तो वंस के प्लेस पर क्या आएगा 0, वंस के प्लेस पर 0, टेंस के प्लेस पर क्या आया 1। 100 का प्लेस तो यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए 100 के प्लेस पर कुछ नहीं रहेगा, ब्लैंक रहेगा। ठीक है, और यहाँ भी कुछ नहीं रहेगा। इसी तरह से लिखा है अगला हमारा 2.56। 2.56 यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट है, यानी ये तो सिर्फ वंस का ही प्लेस हुआ, टेंस का भी प्लेस नहीं है। तो ये 2 क्या है राइट साइड पॉइंट के पहले, यानी डेसिमल के लेफ्ट साइड का पहला हमारा वंस होता है, तो ये है वंस। तो वंस के प्लेस पर मैं क्या लिख दिया 2। डेसिमल के प्लेस पर डेसिमल 5 हमारा क्या हुआ 5/10 हुआ, तो यहाँ पर 5/10 के जगह पर हम लिख देंगे 5। और 6 हमारा क्या हुआ, ये 10th है, ये 100th है, तो 6 हमारा 100th के प्लेस पर आ जाएगा। ओके, सेम यहाँ थर्ड वाला देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 27.896। 896 ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे कैसे करेंगे, यहाँ देखिए 27.896 है, 27 है, यानी 2 10 7 वंस, तो 7 वंस हो गया, 7 वंस, और ये 2 हमारा क्या है 2 10 हो गया, तो यहाँ 2 10 हमने लिख दिया। आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना। और यहाँ डेसिमल लगा हुआ है, फिर डेसिमल लगा दिया, फिर डेसिमल के बाद 8 हमारा क्या है 10th है, तो 8/10। 9 हमारा क्या है 100th है, 900th है, तो यहाँ 100th के नीचे ये 100th का कॉलम है, इसमें 9 लिख दिया। और 1000th हमारा क्या है 6 है, तो 1000th में हमने क्या लिख दिया 6 लिख दिया। ठीक है, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि हम कैसे प्लेस वैल्यू करते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे बनाते हैं। सेम वैसा ही है जैसे हम अभी पिछली क्लासेस में पढ़ते आ रहे थे, वैसा ही है, बस यहाँ पर हमने क्या ऐड किया है डेसिमल ऐड किया है, और डेसिमल के बाद के जो हमारे प्लेस वैल्यू होते हैं उन्हें मैंने आपको समझाया। डेसिमल के बाद पहला 10th, फिर 100, फिर 1000। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो यही खत्म होती है। आप लोग को वीडियो जरूर पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करने के बगल में ही बेल आइकन आता है, उस पर प्रेस जरूर कीजिए, क्योंकि उससे ही मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक सेंड कर दिया है, तो आप वहां पर देखकर आप मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, थैंक यू।